अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चैप्टर नंबर 12 है और टॉपिक नंबर 12.11 है। इनके दरमियान में फोर्सेस पढ़ेंगे। फोर्सेस के दरमियान में सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ को कंसीडर करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन इन अ सच अ फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ये आप पीछे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ कर आए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये बल्कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। यानी यह हमारे पास अगर कोई भी जगह मौजूद है, कोई भी पाथ मौजूद है, हम किसी भी एक पार्टिकल को उठा के उस जगह से इधर से इधर लेके चले जाएं इस रास्ते से, या इस रास्ते से उठा के इस रास्ते पर लेके जाएं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फाइनली आंसर हमारे पास जो है कि यहाँ से हमें फाइनल आंसर हमारा सिर्फ इस हाइट पे पड़ता है कि हमने कितनी हाइट से ये डिस्टेंस कवर किया है, कितना ऊंचा गए हैं, और हमारे पास फाइनल आंसर जो आता है वो mgh आता था, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स के। सिमिलरली यही हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से तो ये भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। चार्जेस कहीं से भी मूव करके चले जाएं, ये पहुंचते कहाँ पर हैं ये उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद ये फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस के भी ये मासेस, दो मासेस इनमें कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर चार्जेस भी 2 चार्जेस कंसीडर किए जाते हैं इस केस के में, इन फोर्सेस में ये Q1 और Q2। फिर उसके बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मासेस के, यानी फोर्स हमेशा इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स भी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और थर्ड वन, लास्ट वन, इसकी सिमिलरिटी ये है कि ये इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करता है, यानी फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी ये वेरी करती है, ये फोर्स चेंज होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। जो भी स्केयर डिस्टेंस होगा चार्जेस के दरमियान में, उनके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों सिमिलरिटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं, ये दोनों होती हैं। लास्ट वन, नेक्स्ट वन हमारा डिफरेंस है। डिफरेंसेस जो हैं उनमें हमारे पास वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो वेरी स्मॉल होती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते थे। तो कैपिटल G की वैल्यू जो होती थी वो वेरी स्मॉल है, 6.6 × 10⁻11। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू जो आप लोगों ने K की फॉर्म में पढ़ा होगा कि K इसका कांस्टेंट है, उस K की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि वो इक्वल होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू जो होती है वो क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये अगर आप देखें तो 9 की पावर क्या है, +10 है, जबकि इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 10 की पावर जो है -11 में। तो इसका मतलब है ये वैल्यू वेरी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। ये हमारे पास वीक फोर्स है। सेकेंड पॉइंट इसका वीक फोर्स है, इसी वैल्यू की वजह से इसको वीक फोर्स कहा जाएगा, और इसी वैल्यू की वजह से इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स कंसीडर किया जाए। थर्ड वन हमारे पास आती है इसका डिफरेंस कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स, ये सिर्फ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि रिपल्सिव फोर्स जो है वो कुड भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। फिर हमारे पास डज़ नॉट डिपेंड होता मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी किस्म का मीडियम हो, कुछ भी हो, इसके दरमियान में ये फोर्स हमेशा लगेगी दो पार्टिकल के दरमियान में। बस हमारे पास उन मैसेस का होना ज़रूरी है, जहाँ कहीं भी मैस होगा वहाँ ये प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन हमने पीछे फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ में हमने पढ़ा था कि ये इंडिपेंडेंट है मीडियम, ये डिपेंडेंट है मीडियम पे, और ये शील्ड कर सकती है किसी भी चीज़ को। किसी मेटल प्लेट के अंदर अगर हम इसको रखेंगे तो ये शील्ड कर देगी उसको। तो ये हमारा डिफरेंस कहलाया था।